आपके पंचायत के मुखिया जी हैं वाईपी सुमन जी, उनका कार्य कैसा ये है? प्रतिनिधि हैं हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया, इनके पत्नी गायत्री देवी जी हैं और हम लोग कमेटी के अध्यक्ष हैं। इनका कार्य से कितना खुश हैं आप? या इनका कार्य से तो पूरा पंचायत गदगद है। पूरा पंचायत गदगद है। और इतने ही नहीं, ये पंचायत के साथ साथ अन्य लोगों को सेवा में विलीन रहते हैं। इनका काम है सेवा करना, जनता का सेवा करना, जनता सेवा करना। यूपी में योगी जी दूसरा योगी जी हैं, बिहार के दूसरा योगी जी हमारे अलीगंज पंचायत को मिले हैं, जो बिना खाए पिए कब खाते हैं नहीं खाते हैं उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है इनको। अच्छा। और ये जनता के सेवा में विलीन। मैंने यहाँ जो लोग छठ व्रती आते हैं और जिनको किसी प्रकार कष्ट होता है, तो वो क्या है कि यहाँ छठ मैया से मन्नतें मांगते हैं कि मेरा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, तो यहाँ आकर के हम छठ करेंगे या बच्चों को मुंडन करेंगे। कहीं न कहीं इस घाट में छठी मैया का एक आशीर्वाद भी लोगों पर निश्चित। नमस्कार, मैं एसके आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। आपने छठ घाट तो कई देखे होंगे, लेकिन आइए मैं जम्मू जिले के अलीगंज प्रखंड में एक ऐसा छठ घाट दिखाने जा रहा हूं, जिसे देख करके इसकी सुंदरता और स्वच्छता को कहीं न कहीं आप भी कायल हो जाएंगे। और यहाँ के इस छठ घाट को जिसे नाम दिया गया है कैलाश धाम, बहुत वर्षों से इस धाम का नाम कैलाश धाम रखा गया, चूंकि कैलाश नदी एक नदी का नाम है जिसका नाम है कैलाश नदी और उसकी तराई क्षेत्र है। और यहाँ पे एक परियोजना जिसे आसपास के खेत भी सिंचित किया जाता है, उस घाट जो नदी बना हुआ है, तट बना हुआ है उसके द्वारा। और यहाँ का इस कैलाश धाम को संजो कर रखने वाले यहाँ के मुखिया जी हैं वाईपी सुमन जी, और जिन्होंने बताया बहुत गहरी बातें बताई, लेकिन यहाँ के युवाओं से जानने का प्रयास करते हैं, कार्यकर्ता से भी जानने का प्रयास करते हैं कि आप लोग किस प्रकार से यहाँ छठ महोत्सव भी मनाते हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। गौतम जी, इस छठ महोत्सव कब से आप लोग मतलब क्यों लगा कि मनाना चाहिए और इतनी सुंदरता और इतनी पवित्रता के साथ? हम तो 2012 से जब पढ़ रहे थे उसी समय से हम लोग मना रहे हैं और धूमधाम से मनाते हैं। क्यों, मतलब ऐसा क्यों आया कि बहुत दूर दूर से लोग आता है, लखीसराय जम्मू से भी आते हैं। लखीसराय से भी लोग आते हैं? हाँ, आते हैं देखने के लिए और दान भी देते हैं। छठ करने के लिए भी आता है। कितना दूर से आते हैं? बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, नवादा के भी लोग आ जाते हैं, बिहार शरीफ से आ जाते हैं, जमुई से आते हैं, लखीसराय से आते हैं, शेखपुरा से भी आते हैं। अलग अलग जिले के लोग भी यहाँ लोग आते हैं। इसकी सजावट को देख करके यहाँ आते हैं, उपासना करने। यहाँ लोग मन्नत मांगते हैं कि हमारी मन्नतें पूरी हो जाएगी तो हम यहाँ छठ करेंगे, ऐसे करेंगे, उसे क्या मुखिया जी? मैंने यहाँ जो लोग छठ व्रती आते हैं और जिनको किसी प्रकार कष्ट होता है, तो वो क्या है कि यहाँ छठ मैया से मन्नतें मांगते हैं कि मेरा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, तो यहाँ आकर के हम छठ करेंगे या बच्चों को मुंडन करेंगे। कहीं न कहीं इस घाट में छठी मैया का एक आशीर्वाद भी लोगों पर बना निश्चित तौर पर। चलिए देखिए, छठ घाट और छठ मैया का आपने कई आस्था देखे होंगे, लेकिन इस घाट का एक अलग ही आस्था है और अलग ही महत्व है। और इस घाट में कई जिला, जमुई जिला, लखीसराय जिला, शेखपुरा जिला, नालंदा जिला, बिहार शरीफ जैसा कि बताते हैं, और नवादा जिला के लोग भी यहाँ केवल देखने मात्र नहीं बल्कि उपासना के साथ साथ छठ पूजा भी करने के लिए यहाँ आते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मनोज कुशवाहा। मनोज कुशवाहा जी हैं। जी जी। आप लोग कब से मतलब लगन से और लगता है कि इसको और बढ़ावा देना चाहिए? ये तो हमारे गांव में पहले तो मिट्टी से ही नदी को घेरा जाता था। अच्छा, मिट्टी से बांधते थे और पानी जमा करते थे हम लोग नदी में। लेकिन 2011 से हम लोग इसे विस्तार रूप दिए। 2011 से पूजा कमेटी का गठन हुआ और कैलाश धाम का निर्माण हुआ यहाँ। मतलब यहाँ की विशेषताएं तो 2011 से कैलाश धाम हम लोग नाम दिए हैं इनको। अच्छा, 2011 से। और 2011 से पूरा लाइट, डेकोरेशन और सफाई पूजा कमेटी के द्वारा 4 किलोमीटर तक ले हम लोग का लाइट का व्यवस्था है। यहाँ से 4 किलोमीटर तक रेंज में इतना दूर तक ले लाइट और डेकोरेशन प्लस सफाई। और जो षष्ठवर्ती लोग हैं जो अर्घ देने के लिए कैलाश धाम आते हैं, उनको 1
तीना तकलीफ ना हो, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता युवा हो या तो बुजुर्ग हो, पूरे गांव के लोग उनके पीछे एकदम दीवानों की तरह लगा हुआ रहते हैं कि हमारे कैलाश धाम पे जो भी षष्ठवर्ती लोग आ रहे हैं उनको कोई तरह का कष्ट ना हो, उनको कितना हम लोग सुख सुविधा दें, इतना सुख सुविधा दें ताकि उनको महसूस नहीं हो कि हमारा कोई कष्ट हुआ है कैलाश धाम आने में। आपके पंचायत के मुखिया जी हैं वाईपी सुमन जी, उनका कार्य कैसा है? प्रतिनिधि हैं हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया, इनके पत्नी गायत्री देवी जी हैं और हम लोग कमेटी के अध्यक्ष हैं। इनका कार्य से कितना खुश हैं आप? या इनका कार्य से तो पूरा पंचायत गदगद है। पूरा पंचायत गदगद है और इतने ही नहीं, ये पंचायत के साथ साथ अन्य लोगों को सेवा में विलीन रहते हैं। इनका काम है सेवा करना, जनता का सेवा करना, जनता सेवा करना। यूपी में योगी जी दूसरा योगी जी हैं, बिहार के दूसरा योगी जी हमारे अलीगंज पंचायत को मिले हैं, जो बिना खाए पिए, कब खाते हैं नहीं खाते हैं उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है इनको। अच्छा। और ये जनता के सेवा में विलीन रहते हैं। चलिए, आपने सुना होगा कि पावन महीने में बहुत सा युवा कांवरिया को सेवा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन आप जम्मू जिला में कैलाश धाम में आइए और यहाँ के ग्रामीण, यहाँ पंचायत के ग्रामीण जितने भी हैं युवा लोग यहाँ की सेवा में दौड़ पड़ते हैं और युवा लोग में जानते हैं कि क्या आस्था और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र वर्मा है। सत्येंद्र जी, जैसा कि सावन के महीने में, पावन महीने में कांवरिया सेवा के लिए भीड़ जुट जाता है युवक, लेकिन आपके पंचायत में भी छठ पूजा में ऐसा होता है? हमारे यहाँ छठ पूजा में इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है, मतलब बता नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता के रूप में कितना आदमी लगे हुए हैं? सैकड़ों आदमी लगे हुए हैं सिर्फ कंट्रोलिंग के लिए। कहीं पे कुछ थोड़ा भी कोई शरारत तत्व ना हो, कोई भी छठ व्रती को कोई कष्ट ना हो, इन सब को सेवा देने के लिए सैकड़ों लोग जुटे हुए रहते हैं दिन रात। दो दिन बड़ा कष्ट होता है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं तो एकदम मतलब पैर पे खड़े रहते हैं, ताकि एकदम एक पैर पर खड़े रहते हैं। एक पैर पे। आपका क्या नाम हुआ? संजीत कुमार यादव। आप कितना मतलब लगन से इस पर्व को देखते हैं और मेहनत करते हैं? इस पर्व को हम जब से आज मेरा हुआ है, जब से देख रहे हैं कि दिनों प्रतिदिन उछाल मारते हुए आ रहा है, इसलिए हम लोग बहुत लगन से, हम लोग जितना युवा हैं, युवा साथी हमारे भाई बहन पूरा लगन मेहनत से सब लगे रहते हैं इस पर्व के लिए। इस पर्व के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोक आस्था का महापर्व माना गया छठ पूजा, और इस छठ पूजा में इस पंचायत में, और आप भी आइए जम्मू जिले के अलीगंज प्रखंड के अंतर्गत मानपुर गांव के कैलाश धाम से नाम से प्रचलित है, जहां लोगों ने 2011 में एक नाम दिया कैलाश धाम। और इस पर्व में इस घाट पर आप भी आइए और इसकी सुंदरता को और यहाँ के कार्यकर्ता को, यहाँ के जो मुखिया जी हैं वाईपी सुमन जी के मेहनत को आप भी देखिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।